Hello friends, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Whiteboard online education app, where we are discussing our UPPCS revision plan for 50 days. So it is planned for UPPCS prelims, which is going to be conducted on 27th October. Okay, friends. So we have discussed day 1, day 2, where daily we are discussing 20 to 25 questions. We are discussing 20 to 25 questions, right friends? Based on the different subjects and current affairs. ठीक है दोस्तों. So this is our day 3. Now we will start our discussion for day 3. We will discuss the questions. ठीक है, चलिए. Without wasting much time, we will discuss day 3 plan. Okay, day 3. Ecology is the study of relationship between. What is the study ecology? Right? Options क्या है? Organism and environment, man and forest, soil and water, husband and wife. Ecology जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका क्या है, जो रिलेशनशिप. ऑप्शंस यहाँ पे देखिए क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, मैन एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर. तो ऑप्शन ए इसका क्या है, ए. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दोस्तों कि इकोलॉजी का क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, राइट. सो सिंपल है, बट वहाँ पे ऑप्शंस देखने के बाद आपको कंफ्यूजन हो सकता है. तो इफ यू प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस सेशन बाय दिस, यू विल रिमेंबर. So for practicing these quizzes online, please download Whiteboard online app. ठीक है, जिसपे आपको completely ये day wise पूरा quiz मिलेगा online with time duration. ठीक है, and with proper ranking and result analysis also, right? जिसका link description box में है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन. The term ecosystem was proposed by. It is asking the term ecosystem, जो पर्यावरण सिस्टम है, वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था. ऑप्शंस क्या है, जी टेलर, ई हार्टिगन, डी आर स्टॉर्डर्ट और टैंसले, राइट. यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी. इसका आंसर क्या है, डी. एजी टैंसले 1935 ने जो इकोसिस्टम टर्म दिया था उसको प्रपोज किया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम. पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम. ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है. इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फिजिकल इन्वायरमेंट इन द गिवन स्पेस टाइम यूनिट. इट इज अ फंक्शनल यूनिट. इट हैज ओन प्रोडक्टिविटी. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम. आउट ऑफ 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इट इज आस्किंग. तो आपको क्या लगता है इसका आंसर. प्लीज टेल इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज कमेंट विद द करेक्ट आंसर, यू विल रिमेंबर. ठीक है दोस्तों, सो प्लीज फॉलो दिस इनिशिएटिव रिलीजियसली. डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम. ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर क्या है, डी. इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम. नो, it is an open system. Environment is not a closed system. It is an open system, right? Okay, so that is not a closed system. तो ये wrong है. इसका आंसर क्या हो जाएगा, D. Okay, चलिए. Which of the following is not the correct about ecosystem? Options यहाँ पे देखिए क्या है. इसको मैं बोलते बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट. It has productivity. It is a closed system. दिस इज अ रिपीटेशन क्वेश्चन, ओके, इन डिफरेंट वे. इसका आंसर क्या, सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. पांचवा क्वेश्चन. विच 4 कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम. कौन से 4 कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं. वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. ओके. अबायोटिक मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. ओके. हर्बीवर्स, कॉर्निवर्स, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट. ओके. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है, सी. अबायोटिक मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. दीज कंस्टिट्यूट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट फ्रेंड्स. तो इकोसिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स है कौन कौन से हैं, अबायोटिक मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. इसका आंसर सी. 6 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम.
बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद नोन द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द मूवमेंट विच दे लिव, फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया, विच इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड कंटेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए इसका सी है, ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स फ्रॉम द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेस, thus ecology deals with the organism and its environment। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। नेचुरल इकोसिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, वन इज नेचुरल, वन इज व्हाट नेचुरल, वन इज आर्टिफिशियल। ओके, आर्टिफिशियल, राइट फ्रेंड्स। सो इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है, जैसे रिवर, ओशियन, ओके, ये सारे नेचुरल हैं। बट बहुत सारे ऐसे जो हैं जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ऑप्शंस क्या देखेंगे, पॉन्ड्स, फील्ड, फॉरेस्ट, नन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल है, तो फील्ड्स, खेत, सपोज धान का खेत है, दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट नेचुरल। तो कहने का मतलब है जो नेचुरली आ रहा है बिना किसी के लगाए हुए, बिना किसी के हेल्प के, नेचुरली, जैसे फॉरेस्ट, तालाब, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरली हैं, मतलब ठीक है। बट फील्ड, गार्डन आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वाइल फॉरेस्ट फॉर्म्स लेक्स आर द नेचुरल इकोसिस्टम, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड व्हाट इज द नेचुरल इकोसिस्टम, राइट। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, अगेन बट विथ डिफरेंट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग मेनी क्वेश्चंस। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या है, राइस फील्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड लेक। पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से क्या है, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइस फील्ड, धान का खेत, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड लेक, कौन सा है मतलब। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या होगा, आपको हमने पहले बताया था, इसका आंसर हो जाए ए, धान का खेत, ठीक है, सॉरी, ओके। ए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक धान के खेत, धान के खेत को हम खुद लगाते हैं, इट्स नॉट नेचुरली फाउंड इन द इकोसिस्टम, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इज गिवन एरिया इज नोन एज, it's a very good question, it is little bit technical, the number of organisms that can be supported by the environment in a given area, एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने उनकी संख्या, कितनी संख्या के ऑर्गेनिज्म जो है, जो जीव हैं, उनको सपोर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ और बायोमास, नन ऑफ द अबव। कैरिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी, ओके। फॉर अ पर्टिकुलर एरिया द कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द पर्टिकुलर एरिया। मान लीजिए एक तालाब है, एक तालाब में ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मछली या जीव जंतु या जितनी भी चीज़ें रह सकती, नहीं है, उसका एक लिमिट है। So that maximum limit, maximum number of organism that can be supported by that pond is known as this what carrying capacity, right? Hope I understood. This concept we will discuss in detail, ठीक है दोस्तों। So first, if you want to PDF, you want detailed PDF, please join our Telegram group where you will get all PDFs and download a Whiteboard online app. There also you can get all these PDFs, right? चलिए ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस क्या है, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीड्स, हैबिटेट, होम रेंजेस। दीज आर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इट विल बी टेक्निकल, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस टर्म्स, कैरिंग कैपेसिटी, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीड्स, हैबिटेट, होम रेंजेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ these terms, you need to study very carefully and you should have clarity because these terms they have asked multiple times, many times. So here they are asking what,
term describe not only the physical space occupied by organism but also its functional role in the community of organism. तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, बी। इकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है किसी चीज की? इकोलॉजिकल नीड्स कैरेक्टराइज द पोजीशन ऑफ स्पीसीज विद एन इकोसिस्टम, कंप्रोमाइज स्पीसीज हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज इट्स फंक्शनल रोल। ठीक है, तो किसी भी इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है कि एक जो स्पीसीज होती है उसका क्या फंक्शनल रोल है उस इकोसिस्टम में, दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो इकोलॉजिकल नीड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट टर्म यू शुड नो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, जो एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म उसका क्या बोलते हैं? ऑप्शंस के हैबिटेट, इकोसिस्टम, नीड्स, बायोम एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा इसका आंसर सिंपल है, हैबिटेट। ए इज द आंसर, लोकेशन और प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैबिटेट। ओके, 12th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 12th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस? अर्थ के सरफेस पे सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन सा इकोसिस्टम कवर करता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। मरीन मतलब क्या है? जो ओशियंस होते हैं, समुद्र। ठीक है, आई थिंक, ठीक है, ओशियंस। देयर आर मेनली टू काइंड ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम द बिगेस्ट, मरीन मतलब जो जल से रिलेटेड, वाटर बॉडीज, ओशियंस, रिवर्स। तो आई होप इट्स नेचुरल दैट यू मरीन सिस्टम विच रिक्वायर्स मोर एरिया ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, समुद्र और जो भी जल बॉडीज हैं उनका जो शेयर है दैट इज मोर देन द टेरिटोरियल एरिया, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the year 1997, the World Environment Conference was organized in. It is asking the place where 1997 World Environment Conference was organized. ठीक है, ऑप्शंस क्या पे थे? रियो डी जेनेरियो, नैरोबी, क्यूटो, न्यूयॉर्क। ओके, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? अब क्यूटो। आई थिंक यू विल बी नोइंग क्यूटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू, ठीक है, क्यूटो प्रोटोकॉल इज वेरी फेमस। ठीक है, ठीक है, तो क्यूटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1997 में हुआ था, राइट। हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है, हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ? इट इज आस्किंग कि हु हैज प्रोपाउंडेड द लिमिट टू ग्रोथ। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे देखिए, क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रंटलैंड कमीशन एंड एजेंडा 21। सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स यूपीपीसीएस दे हैव आस्क्ड। ऑप्शंस यहाँ पे देखिए क्या है, क्लब ऑफ रोम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे क्लब ऑफ रोम, दे प्रोपाउंडेड द टर्म लिमिट टू ग्रोथ। ओके, सो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। ओके, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपको पता है डेली एवरी ईयर इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द 5th जून दोस्तों, एंड एवरी ईयर दे गिव सम थीम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सब कुछ थीम दिया जाता है। उसको पूछ रहा है कि 2023 में व्हाट वाज द थीम। ऑप्शंस क्या है, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, वन वर्ड आवर एनवायरनमेंट, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, सेव वाटर फॉर फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या देखिए हो जाएगा? सी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। दिस वाज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023। Just remember, year they are giving as a 2023. 2024 the theme is different, right? So be very careful, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement related to the list of 100 most powerful women in the world 2023 released recently by Forbes? Forbes ने क्या है 2023 के एक मैगजीन जो टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन के लिस्ट देता है, उसके हिसाब से कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला क्या है, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट क्रिस्टीना लगार्डे टॉप द लिस्ट, पहला स्टेटमेंट है। देन सेकंड स्टेटमेंट है, 4 वुमेन फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट, 4 महिलाएं भारत से इस लिस्ट में जगह प्राप्त की हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव इज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द दिस। उसका आंसर है दोस्तों क्या पे, हम ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 है यहाँ पे इसका आंसर।
यहाँ पे देख लीजिए फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो पर्सनालिटीज इनके टॉप 3 में कौन कौन से? यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन फर्स्ट है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट लेगार्डे सेकंड, एंड यूएस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सेकंड, राइट। सो फर्स्ट पे क्या है? यूरोपियन कमीशन जो है, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन, शी हैज अचीव्ड द फर्स्ट पोजीशन। क्रिस्टीन लगार्ड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है, शी अचीव्ड सेकंड रैंक। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड 4 women they have got the place in that list. These are the 4 women. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman 32nd rank, SCL Chairman रोशनी नाडार, ठीक है, 60th रैंक, सेल फॉर्मर चेयरमैन सोमा मंडल 17th रैंक, बाइकॉन किरण मजूमदार शाह 76th रैंक। इंपॉर्टेंट है कि इस लिस्ट में इंडिया से 4 वीमेन को लिस्ट में है, उनका रैंकिंग क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो दिस फैक्ट्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, राइट। सो निर्मला सीतारमण जी को क्या है? 32nd रैंक मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। CCPI जो इंडेक्स है उसके हिसाब से क्या क्या फैक्ट्स दिए हैं, उसमें क्या है आपको देखना है। सो क्लाइमेट चेंज, दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में दिस इंडेक्स was released by the United Nations Environment Program UNEP. India ranked 7th in this. Now you have to tell the consider the above. Okay, so you have to tell the correct one. Only 1, only 2, both A and B, and none of this. तो इसका जो है आंसर क्या है? B. सॉरी, इसका आंसर क्या है? B. Only 2. Okay. ये क्या है? जर्मन वास न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 28th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉप जिसको बोला जाता है कॉप 20, ओके, अभी कॉप 29 भी हो गया है, विच वॉज हेल्ड इन दुबई यूनाइटेड यूएई फ्रॉम 30th November to 12th December. India launched the Green Credit Initiative December. COP19 will be held in Japan in this year. आपको बताना है कि इसके कौन कौन से फैक्ट्स सही हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है। A है 1, 2 and 3, 1 and 2, C 1, 2। इसका आंसर क्या है दोस्तों? 1 and 2। ओके, तो कॉप जो 28 थी वो यूएई में हुई थी, दुबई में, करेक्ट है। इंडिया लॉन्च द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने क्या है? ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया था इस कॉन्फ्रेंस में। सो दैट इज आल्सो ट्रू। दोज डिटेल्स यू नीड टू स्टडी। सो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको डिटेल फैक्ट्स में मिल जाएगा कि व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कॉप जो 29 है ये जापान में नहीं होगा, ये रॉन्ग है इन्फॉर्मेशन बोल, दिस इज रॉन्ग, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्ट इज अपोजिशन इज ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 रिलीज्ड बाय अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स इन दिसंबर 2023, राइट फ्रेंड्स। पूछा है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स, वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स है लिस्ट फोर्ब्स के द्वारा, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पोलैंड टेनिस प्लेयर Iga Swiatek top the list. Okay, China's Ilin Gu is the second place. American tennis player called Goff is 4th place. India's badminton player PV Sandhu is the 16th place. ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? देख लीजिए, नॉट करेक्ट, तो इसका नॉट करेक्ट है सी। सी इज नॉट करेक्ट, राइट फ्रेंड्स। तो इसका यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, यहाँ पे डिटेल पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमारी पीवी सिंधु है ज्वाइंटली रैंक 16 विद अमेरिकन जिम्नास्ट साइमन बिलोस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए पीवी सिंधु को ज्वाइंटली 16 रैंक मिला है अमेरिकन जिम्नास्ट साइमन बाइल्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन जनवरी 2024? ऑप्शंस क्या है यहाँ पे देखिए, एप्पल, सैमसंग, एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला। ऑप्शन यहाँ पे आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या है? सी, माइक्रोसॉफ्ट।
Microsoft became the most valuable company in January 2024, right friends? So this is the इसका answer. Okay, okay, this is a one extra question came, no issue, we will discuss, बाद में करेंगे उसको. Okay, ठीक है, चले. So this was the day 3 दोस्तों. Our revision plan for UPPCS 50 days plan. This was the day 3 content. I hope you are understanding, you are enjoying this initiative. Please join this initiative for getting the maximum benefit in UPPCS prelims examination दोस्तों. Believe me, this initiative is going to help in big way if you daily practice 20 to 25 questions, right friends? So please join this initiative, download Whiteboard online app. The link is given in the description box. Please join our Telegram channel for UPPCS Lok Sabha exams. ठीक है? Our institute Lok Sabha exams, Lok Sabha Academy, which is dedicated for civil services, especially for UPPCS and civil services. Join our Telegram channel where you will get all the content. ठीक है दोस्तों? So thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel also, and see you in the next lecture with the new content. Thank you for watching this video. Thank you.